तो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि अभी न्यू एनसीईआरटी में चेंज हो चुका है तो पूरी तरीके से। इसका नाम आप लोग कमेंट करेंगे कि नया नाम इस चैप्टर का क्या है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे सेल के अंदर के कुछ सेल ऑर्गेनल्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस, डिस्कस करेंगे जो कि कंट्रोल रूम है, और राइबोसोम जो कि प्रोटीन फैक्ट्री है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ से आगे। चलिए देखिए, अब यहाँ से बात करेंगे कि व्हाट इज न्यूक्लियस। ये एक्चुअली में न्यूक्लियस क्या है ना। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस की बात करेंगे। देखिए, न्यूक्लियस की बात करेंगे तो हम सबको पता है कि एवरी फैक्ट्री हैज़ अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। सबको पता है कि हर एक फैक्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं ना। अ मैनेजर डिसाइड व्हाट टू मेक। एक मैनेजर होता है जो डिसाइड करता है क्या बनाना है। अ मशीन बिल्ड इट। मशीन क्या करती है, उसको बनाती है। फिर क्या होता है, एंड रूट कैरीज इट टू वेयर इट इज़ नीडेड। कहाँ उसको ज़रूरत होती है ना, वो रूट कैरी करता है, कहाँ उस जाना है कहाँ नहीं जाना है, तो वो रूट से वो जाता है। सेम ऐसा ही मेरे भाई कहाँ होता है, हमारे सेल में होता है ना। सेम ऐसा ही हमारे सेल में होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे सेल में ढेर सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, है ना, इसका मतलब है कि आपने पढ़ा होगा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, और एक आपने पढ़ा होगा प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, है ना। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, तो आप कहेंगे सर डिफरेंस ये है। सबसे अगर एक डिफरेंस की अगर बात करेंगे तो आपने क्या बताया कि भैया एक डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है, और इसमें क्या होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक में। ये बात क्लियर हो गई है, तो इसमें ज़्यादा हम लोग फंसेंगे नहीं। बस हम लोग को न्यूक्लियस, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बस यही तीन सेल ऑर्गेनल करने हैं, बस ज़्यादा इसमें पर्पस नहीं करना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात करें हम लोग क्या, न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस ये क्या है, एक दैट मीन्स एक तरीके से हम कह सकते हैं ये ऑफिस का क्या है, मैनेजर है। कौन, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या काम है, ये इंस्ट्रक्शन देता है पूरे सेल को, ये कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल सेल्स एक्टिविटी, ये सेल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ये बात क्लियर होगी कि नहीं। और ये क्या करता है, डीएनए की इंफॉर्मेशन, इसका मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन, सेल की जो इंफॉर्मेशन है, जो बॉडी में जो इंफॉर्मेशन है, उसको क्या करता है, उसको स्टोर करके रखता है। ये बात क्लियर होगी। डीएनए को सेव करके रखेगा, यानी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको सेव करके रखता है। दूसरा पढ़ेंगे राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, एक दैट मीन्स एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ये आपको पता ही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, तो ये एक तरीके का कनेक्टेड पाथवे है जो कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है। और ये क्या करता है, ये मूव प्रोटीन फैट वेयर दे आर नीडेड, जहाँ पे प्रोटीन और फैट जरूरत होती है वहाँ पे ले जाके क्या करता है, पहुँचाता है। तो इसको, इसका काम है मेनली ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो आइए हम लोग फिर आगे चलते हैं, इसमें ज़्यादा बहुत लंबा वीडियो नहीं करेंगे, है ना। चलिए न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस, सबसे पहला न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की अगर बात करें, ये डिस्कवरी किसने की है, तो इसमें सबसे पहले डिस्कवर करने वाले थे आपके रॉबर्ट ब्राउन। कब किए थे, इन द ईयर 1831। साइज एंड शेप की अगर बात करेंगे तो यूजुअली राउंड एंड ओवल शेप होता है, जो कि एक लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल कह सकते हैं इसको। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर बात करेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओ सॉरी सॉरी ये कहाँ कट हो गया जी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर बात करेंगे तो दैट मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर बात करेंगे तो डबल लेयर होती है, डबल लेयर कवरिंग होती है, जिसमें एक टाइनी छोटी सी ओपनिंग होती है, छोटी छोटी, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करना चाहूँ तो कुछ ऐसा होता है ना आपका न्यूक्लियस, ये ऐसे, है ना। ऐसा भी नहीं होता है, इसमें मैं थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल टास्क है, ऐसे ही है। इसमें ये ड्रॉ करना मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। अभी ये नया सिस्टम है तो मैं थोड़ा सीख रहा हूँ, हाँ। फिर उसके बाद इसमें जो है ये ऐसे करके ना, तो यहाँ से क्या होगा, आपने कहा कि सर यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है,
इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, है ना, ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, ये न्यूक्लियर पोर है ना। ये जो न्यूक्लियस होता है डबल मेम्ब्रेन का होगा, कि कैसा होगा, डबल मेम्ब्रेनस होगा, ठीक है। न्यूक्लियर कैसा होगा, डबल मेम्ब्रेनस का होगा। अब यहाँ से मेरे पास एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। अब इसके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है ना। न्यूक्लियर स्पोर ये ऐसे प्रेजेंट होगा, जहाँ पे क्या होगा, अंदर से मटेरियल बाहर आएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि दीज पोर्स, यहाँ देखो क्या करा है कि दीज पोर्स कंट्रोल व्हाट मूव्स इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। ये कंट्रोल करता है भैया न्यूक्लियस से अंदर क्या जाएगा, बाहर क्या जाएगा, न्यूक्लियस में कैसे किस तरह से मूवमेंट होगा, वो ये कंट्रोल करता है। फिर न्यूक्लियोप्लाज्म की अगर बात करेंगे, एक जेली फ्लूइड होता है जो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। क्रोमैटिन नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपका कहाँ प्रेजेंट होगा, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। वो किससे बना होता है, डीएनए एंड प्रोटीन से बना होगा। और यही क्या होता है, कंडेंस होता है तो क्या फॉर्म करता है, क्रोमोजोम फॉर्म करता है। कब फॉर्म करता है, जब सेल डिवीजन, सेल जो है सेल डिवीजन जब करती है तो अभी समय, उसी समय क्या होता है, क्रोमोजोम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अच्छा, ये न्यूक्लियोलस की अगर बात करेंगे, एक स्मॉल डेंस एंड राउंड बॉडी होती है जो न्यूक्लियस के अंदर होती है, बिना मेम्ब्रेन की होती है। इसका मतलब, इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये फॉर्म करता है क्या, आरआरएनए का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, आरआरएनए का फॉर्मेशन करता है, आरआरएनए का फॉर्मेशन करता है। ये बात क्लियर हो गई है। राइबोसोमल की जो सब यूनिट्स हैं वो दैट मीन्स कहाँ से, यहाँ से फॉर्म होंगी और फिर उसके बाद असेंबल होंगी, बाहर निकलेंगी और फिर उसके बाद वो क्या करेंगी, राइबोसोम का फॉर्मेशन करेगा। जैसे राइबोसोम की अगर बात करेंगे तो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है 70S और एक होता है 80S, ठीक है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। एक यहाँ पे फैक्ट जैसे दिया है कि ये यहाँ पे एक फैक्ट दिया है ना, ये क्या है कि मैच्योर रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। चलिए वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। देखिए न्यूक्लियस की अगर हम डायग्राम की बात करेंगे, थोड़ा डायग्राम जो है, कैसा डायग्राम है जी, ये तो देखो, न्यूक्लियस वेल डबल स्ट्रक्चर अगर हम इसकी बात करेंगे, न्यूक्लियर क्या मेम्ब्रेन, ये जो है ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें एक है आउटर मेम्ब्रेन, एक है आउटर मेम्ब्रेन और एक है क्या, अंदर वाली क्या है, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। मेरे पास एक्चुअली पेन नहीं है तो इसलिए मैं हाथ से लिख रहा हूँ और ये इसलिए मैं कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जो पेन है वो अभी आई नहीं है मेरे पास, तो इसीलिए मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो न्यूक्लियर प्लाज्म की अगर बात करेंगे, ये तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बता दी, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, दो मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल लेयर वॉल होती है, इसमें पोर्स होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करेंगे तो ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे मैं थोड़ा ऐसे बना दूँ, ये ऐसे, जी जी, ये क्या है, ये है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जो कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्रोमैटिन मटेरियल की अगर बात करेंगे, डीएनए एंड प्रोटीन से बना होगा थ्रेड, जो क्या कैरी करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। भैया आपके आँखों का कलर, आपका नोज का शेप, आपका आई कलर, है ना, आपका हेयर कलर, आपका स्किन कलर, आपकी हेयर की स्टाइल कैसी है, कर्ली है या स्ट्रेट है, दो ही तो हेयर होते हैं, एक कर्ली होते हैं, एक ये स्ट्रेट होते हैं। तो यही कहाँ जाएगा, पेरेंट से बच्चों में जाता है, ठीक है। जैसे किसी किसी बच्चों के घुंघरैले बाल होंगे तो इसका मतलब है कि अगर बच्चे का अगर घुंघरैले बाल हैं तो इसका मतलब है कि उसके पापा या मम्मी का दोनों में से किसी एक के घुंघरैले बाल होंगे। अगर ऐसा नहीं मिलता है इसका मतलब फिर उसके बच्चे का जो बाबा होंगे, बाबा यानी जिनको आप बोलते हैं दादा, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बाबा बोलते हैं, तो बाबा जी में होंगे। और बाबा जी में नहीं होंगे तो फिर किस में होंगे, या तो फिर नाना जी में होंगे, नाना नानी या आजी बाबा, ठीक है। तो उनके घुंघरैले बाल होंगे। अब उनके भी घुंघरैले बाल नहीं है, फिर किसके होंगे, तो फिर उनके पापा में होंगे या मम्मी में होंगे, समझ गया ना, ऐसे करके ऐसे। दैट मीन्स जनरेशन 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 टू जनरेशन क्या होता है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कैरी होती जाती है, ठीक है। तो इस तरह से एक है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस कहाँ है, न्यूक्लियोलस कहाँ है, तो मैं न्यूक्लियोलस आपको यहाँ पे मैं बना के मैं दिखाता हूँ न्यूक्लियोलस कहाँ है। मैं कुछ तो कलाकारी करूँगा इसमें, कैसे करूँगा ये मैं थोड़ा देखता हूँ। ये ऐसे करके, जैसे मान लो ये है ना, ये ऐसे करके, ये न्यूक्लियोलस हो गया। ये क्या हो गया बच भाई मेरे, ये है न्यूक्लियोलस। ये क्या है, ये है न्यूक्लियोलस, ये ऐसे मैंने बना दिया, एरो देख रहा हो ना, ये है न्यूक्लियोलस,
है ना। इसका मतलब है ये क्रोमैटिन मटेरियल, ये क्या है, ये यहाँ पे थोड़ा सा इसने यहाँ पे गलत बनाया है। ये एक्चुअली बच्चों मेरे भाई ये न्यूक्लियस नहीं है, ये न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियस इधर साइड में होता है, ठीक है। ओके, चलो आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहां से अगर बात करेंगे मेरे भाई कि ये जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो कैसा होता है, रेस्टिंग सेल में अगर कोई इन नॉन डिवाइडिंग सेल में कैसा होगा, तो वो थ्रेड की तरीके होगा। कैसा होगा, थ्रेड के तरीके होगा। कैसे होगा सर, एक बार आप बना दो। चलो ठीक है, जैसे मान लो ये कोई सेल है, ये कोई सेल है, ठीक है, ये कोई सेल है। दो दो बन गया क्या जी, यहाँ मैं सेलेक्ट करूंगा, उसको मूव नहीं कर सकते हैं क्या, इसको मूव नहीं कर सकते हैं। एक बार डायग्राम बन गया तो बन गया। चलो जैसे ये सेल है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ से क्या होगा, आपने कहा कि सर ये ऐसे होगा। कैसे कैसे, ये ऐसे करके ये इसको बोलते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। ये क्रोमैटिन मटेरियल है सर। ये क्या आपने बना दिया, मैंने कहा भाई लो ये ले लो, ये लो, डबल वॉल डबल मेम्ब्रेन होता है ना यार। ये डायग्राम थोड़ा सा मुझे सीखना है, ये कैसे जो है एक्चुअली पेन ना होने की वजह से ये हो रहा है, ठीक है ऐसे। अब जैसे एक बार डायग्राम ये बन तो गया, लेकिन अब इसको मैं दोबारा से कैसे टच करूँगा, ये थोड़ा सा ये नहीं हो पाएगा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इतना समझो, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये अंदर क्या है, ये है, मैं इसका कलर चेंज कर दूं यार, इसमें कलर बहुत चेंज करना पड़ता है। ये क्या है, ये अगर इसकी बात करेंगे तो क्या है, ये आपका है क्या, आपका क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल नॉन डिवाइडिंग सेल में, इन नॉन डिवाइडिंग सेल में क्रोमैटिन मटेरियल दैट मींस ऐसे होगा, ऐसे पड़ा रहेगा, ऐसे, इसको बोलते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। ये थ्रेड के तरीके ऐसे, ठीक है। लेकिन 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 जब क्या होगा, जब सेल डिवाइड होंगे, देखो यहाँ क्या लिखा है, long thin thread spread loosely through the nucleus. This is the making, sorry, this is the normal everyday form, relaxed and ready to making a protein. ये तो होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो क्रोमैटिन मटेरियल है दो टाइप्स का होगा भाई। क्रोमैटिन मटेरियल दो टाइप्स का होगा, एक होगा हेट्रोक्रोमैटिन और एक होगा क्या, यूक्रोमैटिन। जो यूक्रोमैटिन होगा वो कैसे होंगे, उसमें जो क्रोमैटिन होंगे वो कैसे होंगे, लूजली पैक्ड होंगे। और जो हेट्रोक्रोमैटिन होगा उसमें क्या होगा, डेंसली पैक्ड होगा, डेंसली पैक्ड होगा। इसका मतलब है क्रोमैटिन जो है आपका, क्रोमैटिन जो है ये आपका क्रोमैटिन जो है टू टाइप्स का होगा सर, टू टाइप्स का होगा। एक होगा आपका हेट्रोक्रोमैटिन, एक क्या होगा आपका होगा हेट्रोक्रोमैटिन, और एक क्या होगा यूक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन में क्या होगा, डेंसली पैक्ड होगा, इसमें क्या होगा, लूजली पैक्ड होगा। क्रोमैटिन की बात कर रहा हूं मैं। चलो नेक्स्ट क्या है, देखो अब इसकी बात करेंगे, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की बात करेंगे तो ये जो क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमोसोम है, ये डिवाइडिंग सेल, जब सेल डिवाइड करेगा तो क्रोमोसोम का क्या होता है, फॉर्मेशन। हम वहां उस समय जब सेल डिवाइड कर रहा होगा तब हम उस समय क्रोमोसोम को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। द सेम थ्रेड कोइल्ड एंड टाइटली इनटू शॉर्ट, ये क्या होंगे, कंडेंस होंगे। क्रोमैटिन मटेरियल क्या होगा, कंडेंस होगा। इसका मतलब है कि जो क्रोमैटिन मटेरियल है जब वो कंडेंस होगा तो क्या फॉर्म करेगा, क्रोमोसोम। क्या फॉर्म करेगा, क्रोमोसोम। ये बात करोगे, अरे बोलो एक बार क्रोमोसोम, बोलो क्रोमोसोम, ठीक है। ये ऐसे करके ना, तो यहां से क्या कह रहा था, सेम थ्रेड coiled अप टाइटली into short rod shaped structure. This tight packing makes it safe to move and split equally between two new cells. इक्वली क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। तो आप अभी पढ़ेंगे माइटोसिस और मियोसिस, जो कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्रोमोसोम कुछ ऐसा जो है, ऐसे करके ऐसे बनेगा, ये ऐसे करके, ऐसे करके, है ना, ये ऐसे करके, ऐसे, ये ऐसे करके क्रोमोसोम, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये जो ये पार्ट है ना, यार इसमें ये दिक्कत, ये है, ये सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर है ना। चलिए, तो अब आपको मुझे बताना है कि ये क्या है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये आपको पता करना है, ठीक है। चलो कुछ आपको भी होमवर्क करना रहेगा, ठीक है। कुछ आपको खाना बनाना पड़ेगा मेरे भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा। चलो, व्हाट डज द न्यूक्लियस एक्चुअली डू। अब लो भाई, न्यूक्लियस करेगा क्या,
भैया ये कंट्रोल करेगा क्या, कंट्रोल्स एंड डायरेक्ट्स एवरी एक्टिविटी दैट हैपेंस इनसाइड द सेल। जो भी सेल की एक्टिविटी होगी उस पर क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा और क्या करेगा, डायरेक्शन उसको प्रोवाइड करेगा। स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या करेगा, स्टोर करेगा, जो कहाँ से जाती है, पेरेंट से कहाँ जाएगी, बच्चों में जाएगी। कंट्रोल द एंटायर प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन पूरे प्रोसेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। न्यूक्लियोलस क्या काम करता है, ये राइबोसोमल सब यूनिट, जैसे मैंने बताया था आपको कि जो राइबोसोमल जो सब यूनिट्स होते हैं उनको फॉर्मेशन करता है। ठीक है, पिक्चर द न्यूक्लियस एज द गवर्नमेंट ऑफिसर, ये सो कहानी जो है, ये इसका जो है आप इसको पढ़ लीजिएगा उसको रोक करके, ठीक है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात करेंगे अब किसकी, अब बात करेंगे राइबोसोम की। ठीक है, देखो राइबोसोम की बात करेंगे, इसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। डिस्कवर किसने किया था, जॉर्ज पैलाडे ने डिस्कवर किया था, जिसकी वजह से हम लोग इसको पैलाडे पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, साइज का कैसा होता है, स्मॉल स्मॉल साइज में होता है, जो कि कब दिखाई देता है, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये आपको दिखाई देगा। इसमें मेम्ब्रेन की अगर बात करेंगे तो इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। मेड अप ऑफ किससे बना होगा, आरएनए एंड प्रोटीन से बना होगा, इसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो इसमें दो सब यूनिट्स होंगी, एक स्मॉलर सब यूनिट होती है, एक लार्जर सब यूनिट होती है, और दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं। जैसे अगर बात करेंगे राइबोसोम कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप कहेंगे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है 70s राइबोसोम और एक होता है 80s राइबोसोम, है ना, ये बात क्लियर हो गई है। फाउंड इन फ्री फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या होंगे, ये अटैच होंगे। राइबोसोम, राइबोसोम बोलो, राइबोसोम। चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे समझना, ये है, देखो राइबोसोम की बात करेंगे, ये राइबोसोम, राइबोसोम ये आपका राइबोसोम है। राइबोसोम लार्ज और स्मॉल सब यूनिट होती है, दो सब यूनिट होती है इसमें, एक लार्जर होती है, एक स्मॉलर सब यूनिट होती है। जो लार्जर सब यूनिट होती है अगर उसकी बात करेंगे तो ये क्या होता है, बिगर हाफ, यानी आधे से थोड़ा ज़्यादा होता है। स्मॉलर की बात करेंगे तो स्मॉलर हाफ, यानी आधा जो आधा जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, और आधा होता है तो वो क्या होता है, जस्ट नीचे थोड़ा बिलो होता है, तो उसको बोलते हैं स्मॉलर सब यूनिट। तो इसमें क्या होता है, इसमें मैंने कहा कि दो सब यूनिट होगी, एक होगा आपका जैसे 70s है, और एक आपका क्या है, 80s है। तो इसमें इसमें कितनी होगी, इसमें दो सब यूनिट होगी, एक कितने की होगी, एक होगी 50s की होगी, और एक कितने की होगी, 30s की होगी। और इसमें क्या होगा, इसमें भी दो सब यूनिट होगी, एक कितने की होगी, एक होगा आप कहेंगे क्या, एक होगा आपका 60s की और एक होगा क्या 40s की, है ना, ये ऐसे करके। तो एक 60s की, एक कितनी होगी, 40s की होगी। तो इसमें लार्ज यूनिट, स्मॉल यूनिट, एमआरएनए स्टैंड कैरीज द इंस्ट्रक्शन कॉपीड फ्रॉम द डीएनए, डीएनए से जो इंस्ट्रक्शन आता है उसको कौन लेकर आता है, तो आप कहेंगे जो एमआरएनए, इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। ठीक है, प्रोटीन चेन, द न्यू प्रोटीन फॉर्मिंग वन अमीनो एसिड एट दैट टाइम, तो ये तो थोड़ा हायर क्लासेस की बात है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ बता देता हूँ कि न्यू प्रोटीन फॉर्मिंग वन अमीनो एसिड एट टाइम, एक प्रोटीन फॉर्म करने के लिए एक अमीनो एसिड चाहिए एक टाइम में। ठीक है, तो ये जो अमीनो एसिड की अगर बात करेंगे तो यहाँ से देखो, ये ऐसे करके, ये आपका क्या है, एमआरएनए का स्टैंड है ना, यहाँ पे लार्जर सब यूनिट है और ये क्या है, स्मॉलर सब यूनिट है। अगर मैं कहूँ 70s टाइप का है तो इसका मतलब लार्जर सब यूनिट कितने का होगा, 70s वाले में, तो ये होगा 50 का होगा, स्मॉलर वाला कितने का होगा, आप कहेंगे ये 30s का होगा। ये बात क्लियर होगी कि नहीं, चलो नेक्स्ट समझिए क्या कर रहा है। जैसे वाई राइबोसोम कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन सिंथेसिस इट्स मेन जॉब, दिस इज वेयर प्रोटीन आर एक्चुअली बिल्ट। ये क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। इट रीड्स द इंस्ट्रक्शन कैरीड ऑन द एमआरएनए, एमआरएनए में जो इंस्ट्रक्शन होता है उसको रीड करता है। लिंक अमीनो एसिड टुगेदर टू बिल्ड अ प्रोटीन, अमीनो एसिड को जोड़ता है जिससे कि क्या करे, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करे। ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, कब सिंथेसिस करता है, जब अमीनो एसिड क्या करता है, एमआरएनए में जो राइबोसोम लगा है उसके साथ आके क्या होता है, लिंक होता है। ठीक है, चलो उसके इंस्ट्रक्शन को रीड करते हैं, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन मिलेगा वैसे वैसे होगा। ठीक है, दिस प्रोटीन गो ऑन टू बिकम एंजाइम, हाँ, दैट मीन्स यही जो प्रोटीन आपके हैं ये क्या बना लेंगे, एंजाइम, हार्मोन्स और स्ट्रक्चर मटेरियल फॉर द सेल। दिस इज एग्जैक्टली वाई द राइबोसोम कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री, दैट मीन्स ये दैट इज द रीजन, ये रीजन है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे भाई, बहुत समय हो गया। चलो देखो, देखो ये मुझे दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है क्योंकि कोई आ गया था। चलो
तो इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ना 4 मिनट ऐसे करके, पहले ऐसे था, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करेंगे, टू टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आर एक होता है एस आर को बोलते हैं दैट मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एस को बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम इसमें क्या होंगे, अटैच होंगे, इसमें राइबोसोम क्या होंगे, अटैच नहीं होंगे। ये प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, ये क्या इसका करेगा, लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स का सिंथेसिस करता है। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड बिल्ड बाय इट्स राइबोसोम, दैट मीन्स ये क्या करता है, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट करता है किसका, प्रोटीन का। ये किस में हेल्प करता है, तो दैट मीन्स ये हेल्प करता है किसमें, ये भी पैकेजिंग करता है, किसको लेकर जाता है, ये लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स को लेकर जाता है, और हेल्प करता है डिटॉक्सिफाइड ड्रग्स एंड पॉइजन्स को क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो इसका मतलब है कि जो राइबोसोम है वो इससे अटैच होगा, किससे, इससे अटैच होगा, इसमें अटैच नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, लेकिन अगर इसके फॉर्म्स की अगर बात करूँ कि इसके 3 फॉर्म्स होते हैं, सिस्टरने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, इतने फॉर्म्स होते हैं इसके। ये बात क्लियर हो गई है। चलो, तो कहाँ से करना है कट, यहाँ से करना है, अरे यार भैया देखो, चलो ये आगे ना, ये जैसे यहाँ देखो डायग्राम दिया है, इसमें क्या, इसको बोलते हैं स्मूथ, क्या बोलते हैं इसको, स्मूथ। ये देखो यहाँ पे दिखाया है ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मतलब है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें कोई भी राइबोसोम देखो नहीं है, सॉरी, हाँ यार ये पेन क्लिक गलत जगह हो गया है, थोड़ा हैंग कर गया मेरा फ़ोन। यार रुक जाओ भाई, मैं एरो ले लेता हूँ। देखो जैसे ये, थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ, ये है, ये जब राइबोसोम देखो अटैच है राइबोसोम, ये अटैच है राइबोसोम, ये अटैच है राइबोसोम। दूसरा कलर ले लो सर, लो ये लो, ये राइबोसोम अटैच है, 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 ये राइबोसोम। इसका मतलब है ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन सा, ये। और ये क्या है, ये है स्मूथ, क्योंकि इसमें कोई भी राइबोसोम नहीं है, ठीक है। चलो, देखो अब ये अगर इसकी बात करेंगे, व्हाट डज द ई आर एक्चुअली डू, ये ई आर क्या करेगा, ई आर क्या करेगा। तो सबसे पहली बात, सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट, इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट करने में। रफ एंडोप्लाज्मिक रफ जो ई आर होता है, इसमें क्या होता है, तो दैट मीन्स भाई प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, ये लिपिड का सिंथेसिस करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा। और इसमें क्या होता है, ये इंटरनल सपोर्ट क्या करता है, स्ट्रक्चरल इंटरनल सपोर्ट करता है साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये तो बात आप क्लियर होगी। चलो यहाँ से हो जाता है आपका ये टॉपिक ख़त्म, हाउ ऑल थ्री वर्क एज वन। तो इसमें जो है ये देखो, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम एंड देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ जाके अटैच हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपको रिवीजन करना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं, सॉरी, यहाँ से आप देख सकते हैं, एक बार रिवीजन इसको करके आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं, क्योंकि अब इसमें कोई मतलब नहीं बताने का। आप क्विक प्रैक्टिस क्वेश्चन, चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस एंड इन विच ईयर, वाई राइबोसोम कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री, what is the difference between rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum, why does a mature RBC have no nucleus, what is the difference between chromatin and chromosome। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात क्लियर हो गई है। चलिए, तो आपका बहुत बहुत थैंक यू मैं करता हूँ। आई होप आपने वीडियो को देखा होगा। लास्ट में थोड़ा मैं कुछ कलाकारी करता हूँ, तो मैं इसको कर दे रहा हूँ कंप्लीट। तो आपको मैं बोलता हूँ ओ सट, तो यहाँ मैं लिखता हूँ आपको थैंक यू। थैंक्स। चलो ओके, थैंक यू बच्चों।